गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे हम वेलकम वेलकम वेलकम। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स आप हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बात ना माने। भाई अभी तो मतलब ये पीली ऐनक अभी मैंने लगाई थी और फिर फरमाइश आ गई पीली ऐनक। भाई वो पीली ऐनक के ऊपर मुझे समझ नहीं आती कि इस ऐनक में क्या है जो आप लोग इतना ज़्यादा इसको देखना चाहते हैं। बहरहाल भाई मैं वादा करता हूँ मैं आखिरी दफ़ा लगा रहा हूँ, इसके बाद मेरा ख्याल है ऐनक का रंग ज़रा चेंज होना चाहिए। जैसे कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में भी इनोवेशन लेकर आते रहते हैं, नए नए सेगमेंट होस्ट आते रहते हैं, नए नए मेहमान और नई नई चीज़ें आपको हम बताते रहते हैं। और नई चीज़ का मतलब ये होता है कि शायद आपको वो चीज़ पहले से कभी पता ही ना हो। यानी कि हम आपसे क्या आपको पता है, डिड यू नो दैट कि ये भी हुआ है दुनिया में? डिड यू नो दैट कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है? डिड यू नो दैट कि कोई ऐसा सैयारा, ऐसा सितारा भी है? कुछ ऐसी कहानी मारूश मेरी क्लास फेलो आज लेकर आ रही हैं और उनका आज का जो सेगमेंट है वो आपको कुछ हैरान कुन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 8-9 फैक्ट्स बताएगा और हम आपसे पूछेंगे डिड यू नो दैट कि आपको पता है कि ये भी है दुनिया में। तो आपने हमें फिर बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे कि मारूश की बताई गई मज़ेदार फैक्ट्स की ये दुनिया आपको कैसी लगी। इसके अलावा जनाब फहद भाई आ रहे हैं, फहद मलिक जो कि गुरु हैं सोशल और डिजिटल मीडिया के। आज हम बहरहाल एक डिस्क्लेमर साथ साथ देते चलें कि हम लाइंस ओपन नहीं कर रहे, इसलिए कि आमना और उनकी टीम ने फैसला किया है कि पिछले 3-4 हफ्तों में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट निकल के फहद के सेगमेंट में आई, जिनको आज हम फीचर करना चाहेंगे। एक पेपैल के इंटरनेशनल ई कॉमर्स की दुनिया में आप जो पेमेंट की, पैसों की ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको पेपैल का सिलसिला और तरीक़ाकार कहा जाता है। इस पर आज ज़रा डिटेल में हम फहद भाई से बात करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कैनवा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप घर बैठे खुद से ज़बरदस्त चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सी आपकी तरफ से फरमाइश आई थी कि जी कैनवा को इस्तेमाल करने का थोड़ा सा हमें बेसिक तरीका बताएं, तो आज एक बड़ी मज़ेदार वीडियो भी है जो फहद भाई आपके लिए तैयार करके लाए हैं। इसलिए हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे, आज पेपाल और कैनवा को हम फीचर करेंगे और देखेंगे कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। अच्छा ये बताएं जी, चंग किस किस को बजाना आता है? हाँ, चंग। चंग एक इंस्ट्रूमेंट है, शाहीन गुल सिंध से आई हैं, वो इसको बजाती हैं और क्या ज़बरदस्त बजाती हैं कि आपका दिल भी खुश होगा उनकी ये इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस देख के। और उनकी अपनी क्या कहानी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है शाहीन गुल की, वो भी आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करेंगे। और एक और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान आज राइजिंग पाकिस्तान में आ रही हैं, इनका नाम है कायनात थेबो। और कायनात जो है ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, बड़े मज़े मज़े की वीडियोस बनाती हैं, फोटोग्राफी करती हैं, लेकिन इनके काम का अंदाज एक आम फिल्म मेकर, एक आम फोटोग्राफर से बहुत जुदा है। तो कायनात को भी आज हम फीचर करेंगे। ये दोनों ख़वातीन देखें आपको इंस्पायर कर पाती हैं या नहीं, और पता लगे कि आप में से भी कोई अगर चंग प्लेयर मौजूद है तो आप भी आने वाले दिनों में हमारे व्हाट्सएप पे अपना चंग बजाते हुए अपनी वीडियो भी बना के आप हमें भेज सकते हैं, हम भी उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा कुछ है भी कंट्रोल रूम? मेरा ख्याल है सारा कुछ कवर हमने कर दिया। आपकी तस्वीर और आपका जो सोशल मीडिया वाला सेगमेंट है वो तो मनाहिल लेकर आएंगे ही आएंगे, उसको तो वो तो कांस्टेंट है, बल्कि वो एक परवाज़ है जिसके ऊपर हम सवार होते हैं सब। तो ये जनाब राइजिंग पाकिस्तान की परवाज़ नहीं, राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन जो आज मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मारूश मेरे साथ मौजूद हैं और आज कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आई हैं जो शायद आपको जिंदगी में पता ही ना हो, और उनका पता होना बड़ा जरूरी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मारूश, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। अब ठीक है दोस्त अंकल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसी क्या मतलब तुम फैक्ट्स लेके आई हो जो तुम चैलेंज कर रही हो कि मुझे नहीं पता होंगे? इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये शायद आपको पता हो और शायद आपको ना पता हो, जिस तरह क्योंकि ये मेरे लिए भी न्यू थे और शायद आपके लिए भी न्यू हो। चले जनाब, 9 में से हम गिनेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं 9 में से जो हमें पता थी और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें पता नहीं थी। चले जी, कंट्रोल रूम पहला फैक्ट दिखाइए हमें जी। डिड यू नो, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है या क्या आपको पता था कि इकबाल उफर स्ट्रीट, इल्लामा इकबाल जो कि
शायर मशरिक हैं। शायर मशरिक, वो जर्मनी गए थे 6 मंथ्स के लिए अपनी स्टडीज़ परस्यू करने, और इसलिए उधर एक स्ट्रीट है हेडलबर्ग में जर्मनी, जिनके इलामा इकबाल के पीछे उनका नाम है, इलामा इकबाल उफर स्ट्रीट। बिल्कुल, और आपको मैं मजे की बात बताऊं, हाइडलबर्ग, इस शहर का नाम है हाइडलबर्ग, जर्मनी का ये शहर है, और मैं यहाँ गया हुआ हूँ, और मैं इस स्ट्रीट के अंदर मैंने वॉक की भी है। वाओ! और वाकई ये बहुत ही बड़ी नॉस्टैल्जिक, बहुत ही खूबसूरत आपको फीलिंग मिलती है, क्योंकि एक फ़लसफ़ी की हैसियत से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है, उन्होंने किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुए जर्मन फ़लसफ़ियों से। फिर उनके नाम पे फिर उनका फ़लसफ़ा और जर्मन फ़लसफ़ियों का उनका आपस में मिलना, डिलिब्रेट करना, चीज़ें सोचना, उस ज़माने की फ़िक्र और सोच को किस तरह से एक मशरक़ी शख्स जो है, ईस्ट का शख्स जो है, वेस्ट की फ़िक्र के साथ जुड़ता है। तो ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, और ये स्ट्रीट भी बड़ी खूबसूरत है। तो बिल्कुल ये फैक्ट आप बड़ा ज़बरदस्त लेकर आए। और इवन एक और मज़े की बात ये भी है कि वेस्ट ने रिकग्नाइज किया था इलामा इकबाल को, जो कि एक ईस्ट के पोइट थे, फिलोसोफर थे। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त मज़ेदार फैक्ट्स भाई, अगर किसी को नहीं पता था तो चलो आज पता चल गया जी। नंबर 2 पे चलते हैं, प्लैनेट सैटर्न। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और उनमें से एक प्लैनेट है सैटर्न। ठीक है, और उसके हैं 146 मून्स। 146 मून्स जी, यानी जैसे हमारा एक चांद है। हाँ जी, आप समझे, वहां पे आप जाएं तो 146 चांद आपको नजर आते हैं। कोई तुलू हो रहा है, कोई गुरूब हो रहा है। नाइस, वेरी नाइस। और इस पिक्चर में शायद आपको इतने ज़्यादा वो ना नज़र आ रहे हो, मून ना नज़र आ रहे हो, लेकिन उसके 146 मून्स हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर मैं और आप जाते हैं प्लैनेट सैटर्न पे, तो हम अर्थ में बैठे ही एक चांद को इतना उससे शॉक्ड होते हैं और उससे देखते हैं कि ओ देखो वो चांद। तो 146 मून्स इमेजिन करें तो सही। भाई मैं तो फिर मतलब सैटर्न पे जाऊंगा तो मैं सैटर्न पे कम चल रहा हूँ, मैं ऊपर 146 मून्स को देख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये फैक्ट मुझे नहीं पता था। चलो वन न्यू फैक्ट मुझे पता चला। नंबर 3, सूडान पिरामिड। तो जो सूडान है उसमें भी पिरामिड्स हैं। अच्छा? हाँ जी, उसमें इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं। Really? हाँ जी, हम तो कहते हैं मिस्र के पिरामिड्स जो है जी, इजिप्ट के पिरामिड्स मशहूर हैं, सूडान में भी हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन सूडान में 255 पिरामिड्स हैं, whereas इजिप्ट में 118 पिरामिड्स हैं। ओके, वाह भाई, तो इसके बारे में बहुत कम बात होती है। एग्जैक्टली, बड़ा जबरदस्त फैक्ट लेके आई हो तुम मारुश, वेरी गुड। ये भी मुझे पता नहीं था, तो भाई 2 हो गए मेरे लिए। नहीं, लेकिन अब सवाल ये कि मेरा तो बचपन से ख्वाहिश थी कुछ मुल्कों में जाने की ना, उनमें से कुछ में मैं चला गया हूँ। इजिप्ट में आज तक नहीं गया, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इजिप्ट के पिरामिड्स देखे जाएं, लेकिन अब मुझे सूडान भी ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इजिप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है विजिट करने के लिए, और सूडान भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। चले जनाब, अगला यानी कि नंबर 4 देखते हैं, द फादर ऑफ एविएशन। तो अब्बास इब्न फरनास वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, और ही वाज द फर्स्ट वन टू फ्लाई इन द एयर, मतलब कि उन्होंने हवा में परवाज़ की थी। द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट शख्स। हम तो राइट ब्रदर्स को जानते हैं कि उन्होंने पहला जहाज बनाया था। नहीं, अब्बास इब्न फरनास जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले इसकी फ़्लाइट की थी, और उन्होंने एक बैम्बू फ्रेम बनाई थी, और उसमें सिल्क का क्लॉथ और बर्ड के फेदर से विंग्स बनाए थे। ओके। और उन्होंने यमन में वो 70 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने उस क्लिफ से जंप की थी, और वो 10 मिनट्स के लिए हवा में उड़े थे। Really? जी, देखो जी, कहानी मुझे भी नहीं पता थी। Very interesting। ये मुझे भी नहीं पता थी। और इसके अलावा भी उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट की हैं, इतनी ज़्यादा उनकी इन्वेंशंस है कि अगर मैं इसके ऊपर एक शो भी करूँ तो वो भी इसके लिए कम हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, तो ये आप अपनी असाइनमेंट में नोट कर लें। आने वाले मंथ में कभी मंथ 2 मंथ्स में जब भी आपके पास टाइम हो, पढ़ाई से फुर्सत मिले, आपने हमारे लिए अब्बास इब्न फरनास की इनोवेशंस और इन्वेंशंस पे पूरा एक शो फीचर करके लाना। ठीक है, डन हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? चंद्रागुप्त मड वोल्केनो। कि पाकिस्तान में भी एक मड वोल्केनो है जो कि हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान में लोकेटेड है।
मैंने एक ऑलरेडी शो किया था वॉल्केनोज के ऊपर जिसमें मैंने इसका भी जिक्र किया था, लेकिन मैंने इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि मैंने कहा कि इस शो में भी दोबारा से ऐड कर लूँ। एग्जैक्टली, और मुझे याद है आपने बताया था कि कुल 18 छोटे बड़े वॉल्केनोज हैं और जिसमें से ये एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है। ये वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट वॉल्केनो, मड वॉल्केनोज है। ये बात मुझे पता थी, लेकिन इसका शुक्रिया भी मारूश को ही जाता है क्योंकि पिछले साल इसी के सेगमेंट में मुझे ये बात पता लगी थी। अच्छा जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं जनाब। वाह जी वाह, रशिया, लंग्स ऑफ यूरोप। ये क्या मतलब है जी? मैं बताती हूँ आपको। रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, इसलिए वो 25% ऑफ फॉरेस्ट रशिया में लोकेटेड है, ठीक है। okay. और जब आपको पता है कि जो एक ट्री होता है, ठीक है, वो अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होगा। बिल्कुल सही बात और है। रशिया में तो इतने ज्यादा फॉरेस्ट हैं, इतने ज्यादा ट्रीज हैं, तो इसलिए उसे कहा जाता है लंग्स ऑफ यूरोप। ओह राइट, यानी जो फेफड़े हमारे जिस्म के लिए काम कर रहे होते हैं जी, वो रशिया के जो फॉरेस्ट हैं वो पूरे यूरोप के लिए काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, राइट, इंटरेस्टिंग भाई, बड़े मजे का फैक्ट था ये। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जनाब। डायमंड प्लैनेट, ओ ये कौन सा है भाई? आई बेट यू डिडंट नो अबाउट दिस। तो नॉट एट ऑल, मैंने पहली दफा सुना कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी और प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। अच्छा, ठीक है, और उनमें से एक है डायमंड प्लैनेट जो कि डिस्कवर हुआ था 2004 में, और इट इज कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ डायमंड्स। चले उधर फिर, चले है ना? चले, डायमंड प्लैनेट पे जाना चाहिए। अच्छा, पूरे प्लैनेट पे डायमंड्स ही डायमंड्स, ये मुझे कोई जरा फैंटेसी फेरी टेल लग रही है। मुझे भी इसमें यकीन नहीं आया था क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है, तो इसलिए एक ऐसा प्लैनेट भी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। मुझे लगता है वो चमकता बहुत ज्यादा होगा इसलिए उसको डायमंड प्लैनेट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे डायमंड्स हो। नहीं, उसको सच्ची में उधर डायमंड्स होते हैं। उसका एक्चुअल नाम है 55 कैंकरी ई, उसका निक नेम है डायमंड प्लैनेट। ओके, इंटरेस्टिंग भाई, बड़े मजे की ये फैक्ट था, जबरदस्त। अच्छा जी, कंट्रोल रूम आगे बढ़ेंगे और हम दिखाएंगे प्लांट मोर ट्रीज। अच्छा, मैंने कहा सारे प्लैनेट्स की बात हो रही है, ये भी कोई प्लैनेट है? नहीं, प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट मोर ट्रीज, ह्यूमंस वो क्रिएचर्स होते हैं जो ट्रीज को कट डाउन करते हैं और उससे पेपर बनाते हैं और उसी पेपर्स पे लिखते हैं सेव मोर ट्रीज। बात तो सही है भाई जी। मैं मैसेज देना चाहूँगी सबको कि प्लांट मोर ट्रीज, ये इतना आसान काम है जो आप एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं भाई। बहुत अच्छा आपका आखिर में पैगाम भी था और बहुत मज़े के फैक्ट्स आपने हमें बताए। आपने हमें बताना है कि आज मारूश ने जो फैक्ट्स बताए इनमें से कोई ऐसा फैक्ट है जो आपके लिए नया था, और सबसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार फैक्ट आपको कौन सा लगा? मुझे तो वैसे सूडान के जो पिरामिड्स हैं ये वाला फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगता है कि अब अगली छुट्टियों में कहीं सूडान का प्लान बनाना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो सूडान में जॉब करते हैं, मैं उन्हें फ़ोन करके पूछूंगा भाई उन्होंने पिरामिड्स की सैर की कि नहीं। मारूश का किस मुल्क जाने का दिल करता है जब बड़ी हो जाओगी या जब ट्रैवल करोगी? किस मुल्क में या कहाँ पे तुम्हारा सैर का दिल करता है? मेरा भी इजिप्ट में बहुत ज़्यादा दिल करता है और सूडान का भी सुन के उसमें भी दिल करता है। बस ठीक है, फिर इकट्ठे कुछ प्लान बनाते। श्योर। ऑल द बेस्ट मारूश, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट मारूश का एक्सपीरियंस किया, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मनाहिल मेरे साथ होंगी और होंगी आपके लिए 3 गर्मा गर्म मजेदार गुड न्यूज अलॉन्ग विद योर मैसेजेस, ड्राइंग्स, पिक्चर्स। तड़का लगाते हैं।